नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर आप पीजीटी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि झारखंड पीजीटी सिलेबस में आप देखेंगे गद्य कृतियाँ के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है गोदान, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाला टॉपिक है गोदान। और गोदान को आप अंत तक अवश्य पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज जानते हैं मुंशी प्रेमचंद से संबंधित इनके जीवन परिचय को। सबसे पहले प्रेमचंद का नाम जैसा कि धनपत राय और नवाब राय दोनों था, उनका जन्म की अगर बात किया जाए तो सन 1880 ईस्वी में 31 जुलाई को लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं उनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और अंतिम उपन्यास गोदान था, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। सौजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये सब क्या है? नाटक है। कुछ विचार विविध प्रसंग है, जो कि निबंध संबंध है। निबंध संग्रह है, विविध प्रसंग। इसके बाद अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो सन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनका निधन हो जाती है। निधन कैसे होता है? जलोधर नामक भयंकर बीमारी से इनका निधन वाराणसी में हो जाता है। इस प्रकार इनका मानना था कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। इतना ही महत्व है जीवन में साहित्य का। इसके बाद इनके बारे और थोड़ा सा जानते हैं विस्तार पूर्वक। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। हम कह सकते हैं कि इनका जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था, बहुत ही कठिनाई से बीता। इनका जीवन में बहुत सारे मुसीबतें आई। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर हिंदी साहित्य की बात करें या तो हिंदी जगत की बात करें, अगर मुंशी प्रेमचंद न होते तो हमारा हिंदी साहित्य वास्तव में अधूरा रह जाता। इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी रही। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का एक विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना योग, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है।
यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। गोदान उपन्यास पात्र परिचय की अगर बात किया जाए तो हौरी होते हैं इनके मुख्य पात्र, जो कि मुख्य नायक हैं। धनिया हौरी की पत्नी, हौरी की संतान गोबर, सोना और रूपा, झुनिया गोबर की पत्नी, भोला की विधवा बेटी, हौरी के भाई हीरा और शोभा, मालती और मेहता। साहूकार का बात करें तो झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी और दुलारी सहुआइन होती हैं। इसके बाद गोदान का अगर मुख्य बिंदु की बात किया जाए यानी सारांश की अगर हम बात करें तो गोदान हिंदी उपन्यास साहित्य में मील का पत्थर है। इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज जीवंत हो उठा है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन ब्रिटिश कालीन भारत में इसकी स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई है। प्रेमचंद गहन संवेदना से युक्त रचनाकार थे। उन्होंने किसान जीवन पर केंद्रित विपुल साहित्य का सृजन किया। इस दृष्टि से प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान उल्लेखनीय औपन्यासिक कृतियां हैं। गोदान में किसान की बद से बदतर होती स्थिति तथा इसके लिए जिम्मेदार शोषण तंत्र का यथार्थ अंकन हुआ है। गोदान की कथा वस्तु, पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठक भारतीय ग्राम की वास्तविक स्थिति से सहज ही परिचित हो जाता है। इस प्रकार गोदान का संक्षिप्त रूप था और गोदान को हम लोग विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे अगले वीडियो में। आप तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।